संभल जामा मस्जिद सर्वे पर बड़ा फैसला। इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। सिविल कोर्ट के सर्वे ऑर्डर पर रोक लगाने से इनकार। तो संभल जामा मस्जिद का सर्वे किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है और चूंकि ये 100 पेज से ऊपर का जजमेंट, अभी जजमेंट पूरा देखने को हम लोगों को नहीं मिला है। अभी कोर्ट ने प्रोनाउंस किया है जजमेंट को, तो अभी जजमेंट को देखने के बाद इसमें जो कमियां होंगी इसका बाकायदा अवलोकन किया जाएगा और उसके बाद इसको हम लोग चुनौती देंगे। ये बताएं, आज तमाम उम्मीदें आप लोगों को थी क्योंकि तमाम दावे, तमाम दलीलें जो हैं, आप लोगों ने ये कहा था कि निचली अदालत ने आपको सुना नहीं था। आपने यहाँ मतलब कौन सी ऐसी खामी रह गई जो आज आपकी पिटीशन डिसमिस हुई? देखिए, ये जजमेंट की कॉपी देखने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि अभी जजमेंट जो प्रोनाउंस किया गया है और अभी उसको पूरा देखा जाएगा, क्योंकि 100 पेज से ऊपर का जजमेंट है। पूरा देखा जाएगा इन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया है, किस बात पे खारिज किया है। तो जजमेंट देखने के बाद ही, इसका अवलोकन करने के बाद ही बता पाएंगे कि कोर्ट ने क्या बात कंसिडर किया है, क्या नहीं किया है, हमारे कितने पक्ष को लिया है, कितना नहीं लिया है। इसको देखने के बाद ही हम इस आदेश को माननीय उच्चतम न्यायालय में इसको हम चुनौती देंगे। बिल्कुल, देखिए, ये मुस्लिम पक्ष के वकील हैं सैयद नसीम अहमद, जिन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है कि इस फैसले को वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट से अगर कहें तो मस्जिद कमेटी को बड़ा झटका लगा है। सीधे तौर पर उनकी याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है, खारिज कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने एक बात ये भी कही है कि अभी वहां पर जो भी प्रोसीडिंग चल रही थी सर्वे की, वो एक तरीके से नहीं होगी। उसको एक तरीके से कोर्ट ने कहा है कि उसके लिए जो फर्दर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी इससे जुड़ी कुछ याचिकाएं वहां पर भी सुनवाई चल रही है, तो जब तक सुप्रीम कोर्ट से इसका ऑर्डर नहीं हो जाता तब तक वहां पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन हाँ, मुस्लिम पक्ष की जो दलीलें थी, मुस्लिम पक्ष जो दावे कर रहा था कि मस्जिद का जो सर्वे किया जा रहा है वो इलीगल तरीके से है, वो बेबुनियाद आधारों पे है, उसको फिलहाल कोर्ट ने नहीं माना है और हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की जो याचिका है उसको डिसमिस कर दिया है। सीधे तौर पर कहें तो मस्जिद कमेटी के लिए यह बड़ा झटका है। तो आपको बता दें कि संभल जामा मस्जिद सर्वे पर बड़ा फैसला। इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह बड़ा फैसला है। सिविल कोर्ट के सर्वे ऑर्डर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। संभल जामा मस्जिद का सर्वे किया जाएगा। इसी पर लगातार हमारे जो रिपोर्टर हैं वो आपको अपडेट दे रहे हैं। मस्जिद कमेटी की अर्जी को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मस्जिद कमेटी को हाई कोर्ट के फैसले से बड़ा झटका यहां पर लगा है और तमाम क्या कुछ प्रोसीडिंग्स हैं वो भी लगातार हम आपको यहां पर बता रहे हैं। तो बड़ी खबर, संभल जामा मस्जिद सर्वे पर बड़ा फैसला। इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये बड़ा फैसला है। सिविल कोर्ट के सर्वे ऑर्डर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। संभल जामा मस्जिद का सर्वे किया जाएगा। मस्जिद कमेटी की अर्जी को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मस्जिद कमेटी को हाई कोर्ट के फैसले से बड़ा झटका लगा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर संभल जामा मस्जिद सर्वे के ताल्लुक से, जिस पर बड़ा फैसला आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह बड़ा फैसला है। सिविल कोर्ट के सर्वे ऑर्डर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। संभल जामा मस्जिद का सर्वे किया जाएगा। तो बड़ी खबर यही है कि संभल जामा मस्जिद का सर्वे किया जाएगा। मस्जिद कमेटी की अर्जी को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मस्जिद कमेटी को हाई कोर्ट के फैसले से बड़ा झटका लगा है। तो अहम खबर जिस पर लगातार नजर बनी हुई है, संभल जामा मस्जिद सर्वे पर बड़ा फैसला आ गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह बड़ा फैसला है। सिविल कोर्ट के सर्वे ऑर्डर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। तो संभल जामा मस्जिद का सर्वे किया जाएगा। मस्जिद कमेटी की अर्जी को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मस्जिद कमेटी को हाई कोर्ट के फैसले से बड़ा झटका लगा है। किया है तो निश्चित तौर पर अगर देखें तो मुस्लिम पक्षकारों के लिहाज से ये बड़ा झटका है। आखिर कहां पर ये चूक हुई, कहां पर दलीलें कमजोर पड़ी जिसके चलते उनकी याचिका खारिज हुई, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मुस्लिम पक्ष के जो वकील हैं सैयद नसीम अहमद, वो हमारे साथ हैं। सर, कहां पर चूक हुई आप लोगों से, क्योंकि तमाम दावे आप लोगों की तरफ से किए जा रहे थे? देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का ये सीधा सीधा उल्लंघन हुआ था
कि जो 1991 का एक्ट था कि 15 अगस्त 1947 के पहले जो भी धार्मिक स्थल है राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद को छोड़कर उस धार्मिक स्थल को किसी तरह का उसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा, उसके बारे में कोई मुकदमे नहीं किए जाएंगे, कोई सर्वे या किसी तरह का परमिशन नहीं होगा। लेकिन उसका उल्लंघन करते हुए सिविल जज कोर्ट ने याचिका को खारिज किया है, क्या रुख रहने वाला है आप लोगों इसमें? चूंकि अभी आदेश चूंकि देखने को नहीं मिला है, 100 पेज के ऊपर का जजमेंट है, तो इस जजमेंट का अवलोकन करने के बाद इसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी, क्योंकि ये जजमेंट हमारे हिसाब से हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है। बिल्कुल, देखिए ये सैयद नसीम अहमद हैं जो कि वकील हैं मुस्लिम पक्ष के। इनका सीधे तौर पर कहना है कि ये जो जजमेंट है इसका अवलोकन करेंगे विस्तृत तरीके से, क्योंकि 100 पेज से ज्यादा का ऑर्डर है और उसको अवलोकन करने के बाद जो पूरी कमेटी है लीगल उसके साथ अध्ययन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करेंगे। सीधे तौर पर आज कहें तो आज का दिन संभल की जो जामा मस्जिद है उसकी पोषणीयता से लेकर के तमाम चीजों को लेकर के जो सर्वे का आदेश सिविल कोर्ट ने पारित किया था उसके लिहाज से आज का दिन बड़ा था और हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है सिविल कोर्ट के ऑर्डर को एक तरीके से बरकरार रखा है, यानी मुस्लिम पक्ष की जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया, उनकी दलीलों को कोर्ट ने नहीं माना है और इस लिहाज से देखें तो मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है और अब यह माना जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष इस तो लगातार हमारे रिपोर्टर ग्राउंड जीरो से हर एक तस्वीर और साथ ही साथ तमाम जानकारी हम तक साझा कर रहे हैं। तो संभल के सर्वे मामले में मुस्लिम पक्ष ने जो रिवीजन फाइल किया था उस रिवीजन को खारिज कर दिया है और ये कहा है कि वो सर्वे सही था, सर्वे आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं थी। यानी जो भी वहाँ सर्वे हुआ था अब वो रिपोर्ट पढ़ी जाएगी और रिकॉर्ड का पार्ट होगा। सर, मुस्लिम पक्ष की तरफ से तो आगे की कार्रवाई क्या देखते हैं? भाई देखिए, हमेशा जो आदमी हारता है ऊपर ज़्यादा जाता है। अब हाई कोर्ट बस सुप्रीम कोर्ट। तो जब मुस्लिम पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए बैठा, आप तैयार हैं पूरा उसके लिए? अब वो आएगा नहीं आएगा तो उनकी इच्छा है, पर वो आता है तो हम स्वागत करने के लिए मैं तैयार बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बड़ा झटका मुस्लिम पक्ष को लगा है। आपको बता दें कि कोर्ट का फैसला सामने आ चुका है, लगातार तमाम रिएक्शन जो है वो सामने आ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश स्थित संभल में जामा मस्जिद सर्वे मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को ये तगड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के सिविल रिवीजन पिटीशन खारिज कर दिया है।